अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉरेन पॉलिसी ऑफ तुर्की, जिसका न्यू नाम है तुर्की है। ठीक है, आज हमारी डिस्कशन होगी न्यू ऑटोमनिज्म के ऊपर, जो कि डिबेट अराइज हुई है आफ्टर रिग्रेसिव एक्शंस, या जो भी तुर्की की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है उसके बाद एक डिबेट अराइज हो गई जिसको हम कहते हैं न्यू ऑटोमनिज्म, या तुर्की जो रिवाइव कर रहा है अपनी पुरानी एम्पायर जिसको हम कहते हैं ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इससे हमें तुर्की की फॉरेन पॉलिसी का भी समझ आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सबसे पहले एक स्कॉलर हैं डेविड बर्कार्ड, उसका नाम उनकी बुक है तुर्की एंड द वेस्ट। उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया है कि आफ्टर 2023 के बाद जो ट्रीटी ऑफ लुज़ान थी वो ख़त्म हो जाएगी और तुर्की वापस मूव करेगा ऑटोमन एम्पायर की तरफ। ठीक है, तुर्की की पॉलिसीज़ ये बता रही हैं, तुर्की की स्ट्रेटजीज़ ये बता रही हैं कि वो ऑटोमन एम्पायर बनेगा वापस, या कोशिश कर रहा है। इट इज़ ट्राइंग टू बिकम द ओल्ड ग्लोरियस ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, एक और दूसरे स्कॉलर्स या दूसरे आर्टिकल जिन्होंने लिखा है जिनका नाम है सर्जा ट्रिकॉफ, तुर्की एज अ रीजनल पावर, इन्होंने आर्टिकल लिखा है। इसके ऊपर उन्होंने ये बात की है कि न्यू ऑटोमनिज्म एंड एक्शन, कि अब तुर्की रिवाइव कर रहा है, तुर्की न्यू ऑटोमनिज्म की तरफ जा रहा है। और उन्होंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया है फॉरेन पॉलिसी की सिमिलैरिटीज़, जो कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ ऑटोमन्स थी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ तुर्की इन 21st सेंचुरी। उन दोनों की सिमिलैरिटीज़ को कंपेयर करके पता चल रहा है कि तुर्की न्यू ऑटोमनिज्म की तरफ जा रहा है। इस बात का क्लेम इसने किया है अपनी इस आर्टिकल के अंदर। उसके बाद से ऑब्वियसली एक डिबेट अराइज होती है कि आफ्टर 100 ईयर्स क्या बनेगा उस तुर्की, मतलब उस ट्रीटी के ख़त्म होने के बाद आइदर तुर्की अपनी ऑटोमन एम्पायर को रिवाइव करने की बात करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक तरह की डिबेट इसके ऊपर चल रही है जिसके ऊपर स्कॉलर्स लिख रहे हैं। तो हम इसको आज डिस्कवर करेंगे। ऑब्वियसली आज हम न्यू ऑटोमनिज्म को देखते हैं। तो न्यू ऑटोमनिज्म क्या है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो कि तुर्की के अंदर डेवलप हो रही है। उसके की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला है सेंटर ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़। ठीक है, इस्लामिक वैल्यूज़ का सेंटर। ऑब्वियसली इसके अंदर आपको चीज़ें पता है कि तुर्की किस तरीके से इस्लामिक वैल्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है। फ्रांस के ऊपर उसका क्या स्टांस था, अभी रिसेंटली स्वीडन के ऊपर उसका जो स्टांस था, वो सारी चीज़ों से पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ इस्लामिक वैल्यू, इस्लामिक लीडर बनते हुए इमर्ज हो रहा है। ठीक है, ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्ट के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर रहा है और वो बिल्कुल उसको निगेट करने की कोशिश कर रहा है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है इस करंट मल्टीपोलर ऑर्डर के अंदर। फिर आ जाता है रिवाइवल ऑफ इस्लामिक स्टेट एंड ग्लोरी, इस्लामिक स्टेट की ग्लोरी और उसका जो रिवाइवल करने की कोशिश कर रहा है ऑटोमन एम्पायर, ये जो आपका तुर्की है। फिर आ जाता है चौथे नंबर पर रिवाइवल ऑफ क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ये भी इसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अंडर आता है, न्यू ऑटोमनिज्म के अंदर, जिसको स्कॉलर्स ने हाईलाइट किया है। फिर आ जाता है रिक्लेमिंग ऑफ द टेरिटरीज हेल्ड बाय ऑटोमन बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो टेरिटरीज थी उसको वापस एक्वायर करने की डिबेट भी इसी के अंदर आ जाती है। प्रोमोटिंग पैन इस्लामिज्म को प्रमोट करना भी इसके अंदर आ जाता है, जो कि तुर्की और ज़ाहिर आपको पता है पाकिस्तान भी उसके साथ है, जिसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया को टैकल करने का डे भी आया था 15 अगस्त, पता नहीं 15 मार्च था। फिर आ जाता है, अब ये तो हो गया आपका न्यू ऑटोमनिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के की पॉइंट्स। अब हम देखते हैं क्या मैनिफेस्टेशंस हैं इंटरनल पॉलिटिक्स की, जो कि ज़ाहिर है एक तो फॉरेन पॉलिसी अलग होती है, उसको अलग देखेंगे। एक इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर कौन कौन सी मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि तुर्की इज़ मूविंग टुवर्ड्स न्यू ऑटोमनिज्म। सबसे पहला ओल्ड नेम ऑफ तुर्की है, तुर्की ने अपना ओल्ड नेम रखा है जिस तुर्की के नाम से। ठीक है, ये चेंज हुआ, ये पहली मैनिफेस्टेशन है। सेकंड इज़ हैगा सोफिया को वापस मॉस्क के अंदर कन्वर्ट किया है, दूसरी हो गई इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। तीसरे नंबर में ना इमाम हतीब जो स्कूल ऑफ थॉट था ना, एजुकेशनल मॉडल था, ये कमाल अतातुर्क ने ख़त्म कर दिया था, इसको रिवाइव किया गया है। ये तीन जो मॉडल्स, ये तीन मैनिफेस्टेशंस ऐसी हैं जिससे ये पता चल रहा है कि तुर्की इज़ गोइंग टू रिवाइव इट्स ग्लोरियस ऑटोमन एम्पायर, पैन जो न्यू ऑटोमनिज्म जिसको हम कह रहे हैं। अब हम इस न्यू ऑटोमनिज्म की मैनिफेस्टेशंस देखेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ तुर्की के अंदर, कि तुर्की फॉरेन पॉलिसी के अंदर इसकी कैसे इसके रिफ्लेक्शंस कर रहा है। सबसे पहले जो सुकन आइलैंड्स हैं फ्रॉम सूडान ऑन लीज, वो ले लिए हैं लीज पे 2017 के अंदर। क्यों लिए हैं? इसलिए लिए हैं कि रेड सी के अंदर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा सके। मिलिट्री बेस बनाई है तुर्की ने और वहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज़ कर रहा है तुर्की। ठीक है, तुर्की जब इस चीज़ को ऑब्वियसली इंक्रीज़ करेगा तो वो क्या था, जब ऑटोमन्स के पास था ये पूरा आपका ब्लैक सी, रेड सी भी कह लें, रेड सी जब तुर्की ऑटोमन एम्पायर के पास था तो वो वहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस होता था पूरे उस टेरिटरी के अंदर जो तुर्की के इर्द गिर्द है। फिर आ जाता है रिक्लेमिंग इन्फ्लुएंस इन सीरिया। अब सीरिया वॉर्स के अंदर जो आपको पता है पार्टीज़ हैं, ये जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है, उसके अंदर तुर्की का भी एक मेजर प्लेयर है, मेजर रोल है। 2016 के अंदर जो मिलिट्री एक्शन हुआ उसके अंदर भी तुर्की ने अपना रोल प्ले किया और तुर्की ने वो एरियाज़ वापस लिए जो एक दफ़ा उनसे लॉस्ट हो गए थे। अमेरिका फिर ज़ाहिर है वहाँ से वॉर छोड़ के चला गया। फिर आ जाता है नॉर्दर्न साइप्रस। नॉर्दर्न साइप्रस के अंदर
मिलिट्री ट्रूप्स, मिलिट्री कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है तुर्की। तो ये सारी बातें हमें यही बता रही है कि न्यू ऑटोमनिज्म में जो जितना कंट्रोल था बियॉन्ड टेरिटरीज के अंदर, वो तुर्की वापस लेने की कोशिश कर रहा है। 30,000 ट्रूप्स वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं। अब आ गया री अडॉप्शन ऑफ मिसैक मिली। ये बेसिकली उनका वही पॉलिसी थी ऑटोमन एम्पायर की, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वापस। फिर आ जाते हैं तुर्क पीपल मिलिट्री फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुर्की एक ना एक वर्जन अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, नेटो वाला वर्जन, ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं कि तुर्क पीपल जितने भी उनको यूनाइट करने की बात कर रहा है और उनको लीड कर रहा है तुर्की इटसेल्फ, जिसमें आपका आ जाता है अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया और कजाकिस्तान वगैरह जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जिसके अंदर तुर्क पीपल रहते हैं, जो पहले तुर्क कहलाते थे। अभी ज़ाहिर अभी तो तुर्क तो वो है ना, तो उनको उनकी एक फोर्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है तुर्की, जिसको नेटो वर्जन कह सकते हैं, तुर्किश वर्जन ऑफ नेटो, ठीक है। इसके अंदर एक चीज बनी हुई थी TAKM के नाम से 2013 के अंदर। फिर अगला पॉइंट है सपोर्ट ऑफ अजरबैजान इन नागोर्नो काराबाग, जो इशू है अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, उसके अंदर ईरान ये सपोर्ट करता है, तुर्की अजरबैजान को सपोर्ट करता है, ठीक है, ताकि क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, वो सारी कहानी उसके अंदर आ जाती है कि किस तरीके से आपका ओपन ये जो न्यू ऑटोमनिज्म की पॉलिसी इसमें रिफ्लेक्ट कर रही है। फिर आ जाता है लिबिया ग्रैंड नेशनल अलायंस सपोर्टेड बाय तुर्की, ये सपोर्ट करता है ग्रैंड नेशनल अलायंस को लिबिया के अंदर। और लास्ट में एक मैनिफेस्टेशन है जिसको हम कहते हैं डोमिनेंस इन द ब्लैक सी के अंदर। अक्टूबर 2022 के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे थे कि तुर्की जो है वो रशिया के साथ मिलकर ब्लैक सी के अंदर अपनी हेजेमनी क्रिएट कर रहा है। आपको पता है ब्लैक सी लगता है यूक्रेन के नीचे, रशिया उसके लेफ्ट पे आता है, तुर्की उसके नीचे आता है, तो इन 3-4 कंट्रीज के अराउंड आता है ब्लैक सी, और उसके अंदर में अपनी तुर्की भी डोमिनेंस प्ले कर रहा है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तुर्की का जो रोल है रिवाइव करते हुए, तुर्की एज अ मेजर पावर यूरोप और ज़ाहिर एशिया में आता है, दोनों में इमर्ज कर रहा है। जिस तरह उसने स्वीडन पे स्टांस लिया, फ्रांस पे इस्लामिक टेंडेंसीज के अंदर उसने स्टांस लिया है। उसके अलावा जो नेटो की शमूलियत के अंदर फिनलैंड और स्वीडन की उसकी और उसको रिवाइव वो किया है, उसने बैन किया है कि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं की उसने। तो वो सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि तुर्की एक मेजर प्लेयर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। अब इन सारी बातों से तो हमें ये पता चल रहा है कि तुर्की में न्यू ऑटोमनिज्म रिवाइव होगा और उसकी मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही हैं और ये सारी बातें ट्रू होती जा रही हैं। लेकिन इसका एक अदर साइड ऑफ द कॉइन भी है। अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या है कि कोई न्यू ऑटोमनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके पीछे क्या स्टांस है, क्या आर्गूमेंट्स है, वो हम बताएंगे। सबसे पहला ये है कि नो तुर्किश लीडर क्लेम्ड न्यू ऑटोमनिज्म। किसी तुर्किश लीडर ने ये बात नहीं की कि न्यू ऑटोमनिज्म का रिवाइव करेंगे। और अब ये बिल्कुल ट्रू है कि किसी लीडर ने इस बात के ऊपर कोई ना पे बात किया है, ना कि किसी ने फोर्स किया है। ये तो सब एक बिल्कुल एकेडमिया लेवल की बातें चल रही हैं, ठीक है। कोई क्लेम नहीं किए किसी ऐसे लीडर ने, कोई ऐसा सिंबॉलिक जेस्चर नहीं हुई है। ये सिर्फ एक मिसलीडिंग एकेडमी है, इसको ये कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि नो तुर्किश स्कॉलर एडवोकेटेड दिस न्यू ऑटोमनिज्म। एक तो ये कि किसी लीडर ने नहीं इस बात को राइज किया, और दूसरा किसी तुर्किश स्कॉलर ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। न्यू ऑटोमनिज्म तो वेस्ट के अंदर सिर्फ फियर चल रहा है, फियर एंड परसेप्शंस ऑफ ऑटोमनिज्म वेस्ट के अंदर चल रहे हैं। फिर आ जाता है तुर्किश फॉरेन पॉलिसी इज ऑपरेटिंग ऑन रिग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी ऑफ ऑटोमन्स नॉट ऑपरेटिंग, क्योंकि तुर्किश फॉरेन पॉलिसी वैसे रिग्रेसिव बिहेवियर, रिग्रेसिव रिफ्लेक्शंस नहीं दिखा रही जैसे फॉरेन पॉलिसी ऑफ ऑटोमन्स थी, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव होती थी, ठीक है। अब तुर्की मीडिएशन का रोल प्ले करता है, तुर्की एज अ मीडिएटर और एक सपोर्टिव पावर सामने बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ तुर्की। की पॉइंट्स फीचर्स है फॉरेन पॉलिसी इसकी क्या है। पहले हमने न्यू ऑटोमनिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। उसके बाद ये देखा कि क्यों नहीं हो सकता वो न्यू ऑटोमनिज्म की कोई बात बिल्कुल एक ऐसी होगी नहीं। और अब हम देख रहे हैं कि क्या की पॉइंट्स हैं, क्या फीचर्स हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ तुर्की के। सबसे पहला तुर्की ये चाहता है कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, क्योंकि जीरो ट्रबल्स अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहता है। उसके तुर्की से भी अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। उसके ओवरऑल सीरिया वाली साइड पे भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, फिर उसके ऊपर ब्लैक सी लगता है, मेडिटेरियन सी लगता है, उसके अंदर भी उसने पीस चाहता है। और ग्रीस के साथ भी वो ज़ाहिर है साइप्रस का इशू है, तो उसको भी उस पर वहाँ भी प्रेजेंस अपनी उसने बढ़ाई हुई है। तो एक क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर उसको फोकस है, क्योंकि एक बहुत जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनती है। फिर आता है थ्रेट्स ऑफ रीजनल राइवलरीज आफ्टर वैक्यूम क्रिएटेड बाय द यूएस। अब जो यूएस ने इराक में, आपको पता है नीचे अगर आप मैप को देखें तो उसके अंदर तुर्की के नीचे आपका यह सीरिया आता है, फिर उसके साथ इराक, ईरान, सऊदीया, ये सारा जो आपके जॉर्डन वाली साइड आती है। तो वहाँ पर जब यूएस ने एक पावर वैक्यूम क्रिएट किया तो IS टेररिज्म राइवलरी बढ़ गई, सीरिया यमन के अंदर सिविल वॉर्स हुई, सऊदी अरब और ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। तो सारे केओस की वजह से रीजनल राइवलरीज आने लग गई, और उसको टैकल करना एक यूएस तुर्की की फॉरेन पॉलिसी है, जो कि एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया था यूएस ने। फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर पे एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री इन्फ्लुएंस इन द रीजन। तुर्की एक रीजनल हेजेमन तो बनना चाहता है, ऑब्वियसली वो ये चाहता है कि एक तो एनर्जी डिपेंडेंसी, एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, और रेड सी से के अंदर सिक्योरिटी
आपकी सप्लाई लाइंस जो एनर्जी की हैं वो सिक्योर होनी चाहिए तुर्की की। तो तुर्की का बेसिक ये मोटिव्स हैं, ये 3 उसकी फॉरेन पॉलिसी के डोमेन्स हैं। ऊपर हम उसकी न्यू ऑटोमनिज्म की मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं, ठीक है, उसको हमने निगेट किया और फिर अब हमने उसके कुछ की पॉइंट्स की फीचर्स पढ़े, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अब हम इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ये डिबेट क्यों इमर्ज हुई। ये डिबेट तब इमर्ज हुई जब ये स्कॉलर्स ने लिखना शुरू कर दिया। स्कॉलर्स कौन से, वेस्ट और बाल्कन रीजन के जो स्कॉलर्स है ना, उनको एक थ्रेट था, उनको एक फियर था कि तुर्की रिवाइव करेगा, क्योंकि तुर्की सेकुलर तुर्की से डेविएट करता जा रहा है और वो जा रहा है इस्लामिक लीडरशिप के अंदर, अर्दोगान के अंदर, एक अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर। तो ऐसा ना हो कि वो रिवाइव कर ले ऑटोमन एम्पायर को, कोशिश करेगा अपनी टेरिटरी रिक्लेम करने की कोशिश करेगा। तो अकेडमिया के अंदर ये आइडिया डेवलप होता है, जो एक फियर है वेस्टर्न स्टेट्स का, वो डेवलप होता हुआ हमें नजर आता है, जिसकी वजह से ये स्टांस इमर्ज हुआ है। अब हम लास्ट में ये बात करेंगे कि यार ऑब्वियसली ऐसा ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली बात ट्रीटीज इस तरीके से खत्म होने लग गई तो हर स्टेट वही वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की पुरानी बैक जो उसके सिनेरियोज थे वर्ल्ड के उसमें जाएंगे और लोग सारे की सारी स्टेट्स अपनी टेरिटरी क्लेम करने लग जाएंगे और इस तरीके से एक कंप्लीट एनार्की फैल जाएगी और नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो पूरा ये आइडिया ही स्टैंड नहीं कर सकता। जो वर्ल्ड ऑर्डर, एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर है स्टेट नेशन स्टेट के अंदर, वो स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये अगर इस तरीके से ट्रीटीज खत्म होने लग जाएं और सारे अपनी कंट्रीज वापस अपनी चीज़ों को, अपने एम्पायर्स को, जिस तरह ऑटोमन एम्पायर था, ऑस्ट्रो हंगेरियन था, जर्मन हो गए, कोई भी क्लेम करने लग जाए, जापान क्लेम करने लग जाए, तो इस तरीके से वर्ल्ड पीस तो खत्म हो जाएगा और सब वॉर्स में चले जाएंगे। और अब न्यूक्लियर वॉर्स हैं तो इसकी वजह से बिल्कुल कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो लास्ट में हम यही बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से नहीं हो सकता, ये न्यू ऑटोमनिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इररेलेवेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। बस एक टेंडेंसीज, इस्लामिक टेंडेंसीज की तरफ तुर्की ये मूव कर रहा है, ठीक है। एक रीजनल पावर, एक इमर्जिंग ग्रेट पावर बनने की कोशिश कर रहा है, रीजनल हेजेमॉन बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारे आर्गुमेंट्स हमने आज पढ़े हैं अपने, जिसमें उसके फॉरेन पॉलिसी देखी, हमने ऑटोमनिज्म को देखा, इंटरनल मैनिफेस्टेशन देखी और ऑटोमनिज्म की की पॉइंट्स देखे कुछ, और हमने थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह देखा कि कैसे ये कॉन्सेप्ट आया न्यू ऑटोमनिज्म का। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।